सब एक बल एक भरोसे वाले हैं। हाँ? अपने आप से पूछो, मुझ आत्मा को बल कहाँ से मिलता है और मैं किसके भरोसे हूँ, है ना। मेरा बल कहाँ से है और मेरा भरोसा कौन है ना। तो जब हमें ज्ञान नहीं था तब तो हम देह के संबंध, स्थूल प्राप्तियों, है ना, पद, पोजीशन, इनके बल और भरोसे से चलते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ड्रामा अपना, है ना, अपने पत्ते खोल रहा है, तो अज्ञानी आत्माओं को भी ये रियलाइजेशन होने लगी है कि ये जो बल और भरोसे हैं ये इतने भरोसे लायक नहीं हैं, है ना, क्योंकि बहुत जल्दी परिवर्तन होने लगे हैं। शरीर भी पहले सोचते थे कि इतना आंवला गिलोय पिया है तो शरीर तो साथ देगा, लेकिन बहुत आंवला गिलोय के बाद भी कोविड हुआ तो फिर अभी सोचते पता नहीं कि शरीर के भरोसे चल सकते हैं कि नहीं। संबंधों में जिनमें बहुत ऐसा भरोसा रखते थे कि ये संबंध हमें तार देंगे या इनके भरोसे हम रहेंगे, वो संबंध भी ऐसे ही धोखा दे देते हैं अचानक, है ना। संपत्ति का भी मालूम पड़ गया कि कब कौन सी पॉलिसी चेंज हो जाए या कुछ हो जाए, तो अपनी संपत्ति का भी भरोसा नहीं, है ना। जो बैंक में पड़ा है उसका, है ना, इंटरनेट फेलियर हुआ तो कुछ नहीं पता चलेगा, कितना पैसा है क्या है कुछ नहीं पता चलेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन कर्म, है ना, कर्म साथ देंगे, संस्कार साथ देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कर्म हमारे कर्म श्रेष्ठ बने रहें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि परिस्थिति बदली, धोखा मिला, तो वो तो चलो एक बार की बात होती है, लेकिन उसके जो शौक में हम अपना कर्म ही छोड़ देते हैं, है ना। जैसे देह ने, जिस देह पर आपने इतना भरोसा किया कि इसका स्वास्थ्य मेरा साथ देगा, अब मानो वो देह ने समय पर साथ नहीं दिया, बीमार हो गए, तो फिर उस समय देह से भरोसा उठ जाता है। फिर भी तो सोचो कि आपको अपना कर्म जो है वो देह से ही करना है ना। जो भी कर्मों की कमाई भी करनी है वो भी देह की से ही करनी है, वो भी इन्हीं संबंधों के बीच रहकर करनी है। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये जो संगम युग को पहचान कर, और ये कि हमें इस संगम युग में रहते अपने अगले कल्प की भी कमाई करनी है, तो मुझे सबके बीच रहना है, लेकिन एक बल एक भरोसा बाबा का। तो मैं रोज़ सुबह आँख खुलते ही पहले बाबा से शक्ति लूँ, है ना। बाबा से जो भी मुझे सारे दिन में आत्मा को कर्म करने के लिए चाहिए, सिर्फ कर्म बंधन चुक्त करने के लिए नहीं। देखो, कर्म बंधन चुक्त करने और पुण्य कर्म करने में मेजर फर्क क्या होता है। कर्म बंधन आपको प्रेजेंट करता है, अपने आप आता है सामने, है ना। कर्म बंधन क्या हुआ, जैसे शरीर का कोई रोग आ गया, कोई संबंध बड़ा डिफ़िकल्ट बिहेव कर रहा है, तो वो परिस्थिति आपके सम्मुख अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपको उसके प्रति रिस्पॉन्ड करना है। तो वहाँ पर रिएक्ट ना करना, रिस्पॉन्ड करना, इसको हम कहेंगे कि कर्म बंधन चुक्त करने की ताकत आत्मा को लेनी है। तो वो भी हमें बाबा से सुबह सुबह ले लेनी है
है ना, और बाबा की याद में रहकर चल रहे हैं तो वो ताकत भी रहती है। ज्ञान स्वरूप, पवित्र, स्नेह स्वरूप, शक्ति स्वरूप अवस्था है तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, तो कर्म बंधन चुक्त होता है। दूसरा लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है संगम युग की कमाई करना। तो बाबा ने हमें ये संगम युग क्यों दिया है? ताकि हम या मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन कमाई कर सके, सेवा करके कुछ कमाई कर सके। तो वो जो पुण्य का खाता है वो मेरे साथ चलेगा अगले कल्प। तो बाबा कहते हैं उसकी भी तुम्हें ताकत मिलनी चाहिए, है ना। तुम्हारा सारे दिन में मनसा में इतनी ताकत हो कि तुम बैठकर मनसा सकाश अनेक आत्माओं को दे सको अपनी ऊंची स्थिति से। वाणी से तुम शुभ श्रेष्ठ बोल बोल के किसी आत्मा को बाबा की याद दिला सको, सत्य ज्ञान सुना सको, है ना। तुम्हारा जो तन मन धन है वो लग सके ईश्वरीय कार्य में। तो वो जो ताकत, वो समझ, वो निर्णय शक्ति आत्मा को कैसे मिलेगी? बाबा ने उस दिन कहा ना कि जितना तुम याद करोगे उतना तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलेगा और धारणा होगी। तो आत्मा को बुद्धि का ताला खुलेगा और उसके अंदर जो ये श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म की समझ की धारणा होगी कि ये मुझे करना है। और दूसरी बात की ताकत भी मिलेगी, ताला खुलेगा ना तो आपको युक्तियाँ भी सूझेंगी, आपके अंदर वो शक्ति भी आएगी, युक्ति भी आएगी कि आप अपना तन मन धन सफल कर सको। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो बाबा की याद के आधार से हमें सब कुछ मिलेगा। और ये जो बाबा की याद है, चाहे वो अमृत वेले की याद है, चाहे दिन भर में हम जो उस याद के बल को, है ना, फिर से स्मृति का पानी डालते हैं, वो सारी विधियों से हमें क्या करना है? इस संगम युग की कमाई करनी है। क्योंकि जब एक बल एक भरोसा नहीं होता तो परिस्थितियों के आधार से चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? परिस्थिति जैसे ही बिगड़ती है हमारा श्रेष्ठ कर्म रुक जाता है, हम रिएक्शन में आ जाते हैं और विकर्म बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें रहना है दुनिया में, लेकिन कैसे रहना है? कमल पुष्प समान, है ना। कमल पुष्प समान अर्थात एक बल एक भरोसे से चलेंगे तभी तो कमल पुष्प समान रहेंगे। आपने देखा है कमल पुष्प जो होते हैं वो ऐसे कीचड़ में बहुत सुंदर खिले हुए नज़र आते हैं ऊपर ऊपर, लेकिन वो अंदर ना उनकी जड़ों के बीच कनेक्शन होता है ना। अंदर वो बड़ा अच्छा पानी के अंदर अंदर जड़ों में कनेक्टेड होते हैं। तो बाबा कहते हैं जब ये अंदर एक बल एक भरोसा होगा ना, बाबा के साथ बहुत अच्छा संबंध होगा, तो फिर बाहर कितनी भी हलचल हो गई तन में, धन में, संबंध में, लेकिन उस हलचल के होते हुए भी आप ऐसे न्यारे प्यारे, है ना, अपना श्रेष्ठ कर्म रोकेंगे नहीं। अपनी जो दातापन की स्थिति है, अपनी जो श्रेष्ठ अवस्था है, उसी में स्थित होकर कर्म करते रहेंगे, है ना। अगर किसी ने आपके साथ दुर्व्यवहार भी किया तो भी आपके संकल्प विकल्प नहीं बनेंगे, आपके अंदर वो भावना परिवर्तन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो बल है, भरोसा है, वो आत्मा है ही नहीं। तो जो मेरा फाउंडेशन है ही नहीं, उसकी हलचल से मेरी स्थिति नहीं हिलेगी। तो बाबा हमें ये जो बाबा आज हमें बहुत सुंदर बातें बताते हैं कि तुम तीनों लोकों और तीनों कालों को जानने वाले हो, है ना। और बाबा ने हमें तीनों लोकों में क्या बताया है कि सूक्ष्म लोक में, है ना, ब्रह्मा का चित्र है, विष्णु का चित्र है, और बाबा कहते वो फरिश्ता तुम हो। तुम्हारी जो अव्यक्त स्थिति होगी वो ऐसी फरिश्ता जैसे होगी।
और वो जो देवताई चित्र तुम देखते हो ना सूक्ष्म वतन में, वो तुम्हारे अलंकार हैं। ये शंख चक्र गदा पद्म तुम्हारे अलंकार हैं, ये ज्ञान के अलंकार हैं। लेकिन क्योंकि तुम सदा उनसे सुसज्जित नहीं रहते, इसलिए देवताओं को दिखा दिए हैं। तो बाबा ने हमारी फरिश्ता स्थिति का हमें अनुभव कराया, हमारे अलंकारों की पहचान दी, है ना। हम तो सोचते थे ये शंख चक्र गदा पद्म किसके अलंकार हैं? देवताओं के अलंकार हैं। लेकिन बाबा ने हमें बताया ये तो तुम्हारे अलंकार हैं। शंख है, सबके पास शंख है। हाँ, शंख अर्थात क्या? कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, ज्ञान युक्त बोलो, है ना। ज्ञान युक्त बोलेंगे तो कम, धीरे, मीठा बोलेंगे। ऐसा शंख सबके पास है। बाबा कहते मैंने तुम्हें तीनों लोकों का ज्ञान दिया है। तो तीनों लोकों के ज्ञान में हमारी अव्यक्त स्थिति का ज्ञान, हमारे अलंकारों का ज्ञान हमें मिल गया। तो अभी हम उन अलंकारों से सुसज्जित हो पाते हैं। बैठते हो तो स्मृति में बैठो कि मेरे पास तो शंख है ना। मेरी वाणी कैसे होनी चाहिए? शंख ध्वनि जैसे, है ना। तो मुख जो है वो सदा ज्ञान के वचन, कम धीरे मीठे वचन बोले। सबका शंख ठीक है ना? हाँ, प्लेस में है। हाँ, कि कभी कभी शंख थोड़ा ऐसे, हाँ शंख से किसी के कान तो दुख नहीं जाते। कई बार कहते हैं ना इतना ज़ोर से बजाया शंख कि ऐसे कान में दर्द हो गया। तो ऐसे वाला शंख नहीं, अच्छा मीठा शंख, सबको सारे दिन शंख ध्वनि करनी है। फिर बाबा कहते चक्र भी तुम्हें दिया है ना। चक्र है सबके पास, स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र का ऑपोजिट क्या होता है? परदर्शन चक्र। हाँ, सारे दिन स्वदर्शन चक्र चलाते हैं या परदर्शन चक्र चलाते हैं? तो बाबा हमें कहते हैं कि सारे दिन स्वदर्शन करो। मैं कौन हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं जिम्मेवारी पूरी कर रही हूँ या नहीं, मेरा क्या कर्तव्य है, मेरी को बाबा ने किस चीज़ के निमित्त बनाया है ना। हमेशा अपना चक्र चलाओ, है ना। मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या होनी चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, बाबा ने मुझे किस चीज़ के निमित्त बनाया है। तो बाबा हमें कहते हैं कि स्वदर्शन चक्र मैंने तुम बच्चों को दिया है। तो तुम अपने संपूर्ण स्वरूप में उसको देख पाते हो अब कि ये मेरा अलंकार है। स्वदर्शन चक्र चलाना अर्थात देखो, परिस्थिति के बीच तो प्रदर्शन ना हो वो अलग चीज़। लेकिन मानो कोई भी परिस्थिति नहीं है, खाली बैठे हैं, है ना। तो उस समय पर भी दुनिया में क्या होगा, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, यही बातें चलती है ना। क्योंकि अंदर आत्मा को क्या आदत पड़ी हुई है, पास्ट में, फ्यूचर में, अदर में, इन चीज़ों में जाने की। तो बाबा हमें कहते हैं अकेले बैठे हो, खाली बैठे हो, तब भी क्या संकल्प चलने चाहिए। मैं आदि में कैसी थी, आदि स्वरूप कैसा था मेरा, है ना, देवताई स्वरूप। मध्य में देखो मैंने पूजा भी की, लेकिन किसकी पूजा की? अपनी ही मूर्तियों की, है ना। हम जाके किसके सामने बैठे? वो जो देवताओं के चित्र मुस्कुरा रहे थे मंदिरों में, वो भी मेरे ही चित्र थे। आज शिव बाबा मुझे आकर चुनते हैं, खुदाई खिदमतगार मुझे बनाते हैं, अपना राइट हैंड मुझे बनाते हैं। पवित्र दुनिया की स्थापना के लिए मुझे ही पवित्र ब्राह्मण बनाते हैं, है ना। और फिर मैं ही फरिश्ता बन फिर से जाने वाली हूँ परम धाम। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से बैठे बैठे स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, परदर्शन चक्र नहीं फिराना, है ना। सारे दिन पास्ट फ्यूचर दूसरे का चिंतन, वो नहीं। अकेले बैठे तो अपने दिव्य सुंदर
जो आदि मध्य अंत का ज्ञान हमें मिला है उसकी तरफ हमारी बुद्धि जाए। फिर बाबा कहते गदा, गदा, गदा हमारा अपना अलंकार है। गदा अर्थात शक्ति स्वरूप, है ना। लेकिन गदा कैसी है? झुकी हुई गदा है ना। ऐसे डराने वाली गदा नहीं है, ऐसे उठा के ऐसे डरा रहे वो वाली गदा नहीं है ना। तो हमारी गदा कैसी है? झुकी हुई गदा है। तो हम बहुत शक्ति स्वरूप भी हैं लेकिन बहुत नम्र भी हैं, है ना। हमारे अंदर बहुत शक्ति है। हमारी वो अवस्था नहीं है कि हमें कोई हिला दे, कोई डिस्टर्ब कर दे, कोई तंग कर दे, कोई डरा दे, परेशान कर दे, ऐसे नहीं है। हम बहुत शक्ति स्वरूप अपनी रूहानी शान में स्थित हैं, अपने ज्ञान योग की शक्ति से भरपूर हैं। लेकिन हमारे अंदर उतनी ही ह्यूमिलिटी भी है। यही तो डिफरेंस होता है ना एम्पावर्ड और पावरफुल के बीच, है ना। तो जो पावरफुल होता है दुनिया में वो कैसा होता है? उससे दूसरे को डर लगता है ना। लेकिन वास्तव में वो अंदर पावरफुल नहीं होता लेकिन एम्पावर्ड जो होता है, जैसे बाबा कहते हैं ना कि लदा हुआ पेड़, फल से लदा हुआ पेड़ कैसा होता है? झुका हुआ होता है। तो हम भी बहुत ज्ञान योग के शक्तियों से भरपूर हैं लेकिन हमारे अंदर उतनी ही नम्रता भी है। तो ये हमारा अलंकार है। धारण हो रहे हैं ना अलंकार, हाँ। तीनों लोकों के ज्ञान से बाबा कहते हैं तुम अलंकृत हो जाते हो, तुम अपने अलंकारों को जान जाते हो। फिर बाबा कहते हैं कमल पुष्प। तो कमल पुष्प तो पहले ही समझा दिया कि एक बल एक भरोसा। बाबा के साथ इतना अच्छा मेरा योग बल का कनेक्शन है कि मुझे बाहर, चाहे वो कर्म बंधन की बात हो, चाहे संगम योगी पुण्य की कमाई की बात हो, मैं आत्मा बहुत न्यारी प्यारी रहकर दोनों कर्तव्य कर पाती हूँ। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये सुंदर चारों अलंकारों का ज्ञान मैंने तुम्हें दिया। तुम्हें पता चला कि सूक्ष्म वतन में मेरा जो सजा सजाया अलंकृत स्वरूप है, उसके जो ये अलंकार हैं वो मेरे हैं। और इस ब्राह्मण जीवन में वो ज्ञान के अलंकारों से तुम सुसज्जित होते हो। फिर बाबा हमें कहते हैं फरिश्ता स्वरूप भी। तुम्हें जैसे जब शुरू में यज्ञ में क्या होता था कि संदेश में ये ट्रांस में जाते थे। तो ट्रांस में जाकर, हाँ, गुलजार दादी अपना अनुभव सुनाते हैं ना कि ट्रांस में जाते थे तो ब्रह्मा बाबा का फरिश्ता स्वरूप देखते थे। कैसा? बहुत लाइट, हल्का और प्रकाशवान, बहुत सुंदर दिव्य स्वरूप। और आकर ब्रह्मा बाबा को बताते थे। तो बाबा हमें कहते हैं हम बच्चों का भी ऐसा ही स्वरूप है ना। जब आप कभी कभी अनुभव करते हैं कि जब बहुत अच्छा योग हुआ होता है, बहुत अच्छी योगी अवस्था होती है, पवित्रता, है ना, भोजन, अंग, अन्न, संग, रंग, सब कुछ पवित्र रहा होता है, तो उस समय पर हमारे को ऐसा फील होता है कि हम बहुत हल्के, लाइट फील कर रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं वो तो छोटी सी सैंपल है, लेकिन जब हर अंग पवित्र हो जाए, है ना, अंदर आत्मा की पूरी जो चित्त है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए, जितनी 63 जन्मों की मैल है ख़त्म हो जाए, तो आत्मा कैसे हो जाएगी? ऐसे आकारी स्वरूप की, प्रकाशवान, हल्की हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे जो तुमने सूक्ष्म वतन को समझा तो उससे तुम्हें अपने फरिश्ता स्वरूप के अनुभव में स्थित होना बहुत आसान हो जाता है। फिर बाबा हमें बताते हैं कि तुम्हें मूल वतन का भी ज्ञान दिया। तो मूल वतन में क्या है? मूल वतन में आत्मा बिना शरीर के है ना। मूल वतन में आत्मा अगर 10 वर्ष रहेगी तो उसको लगेगा मैं 10 वर्ष बूढ़ी हो गई, 10 वर्ष बड़ी हो गई, हाँ, ऐसा लगेगा।
नहीं, उसको कोई आयु का भान नहीं है। मूल वतन में शरीर नहीं है ना, तो कोई आयु का भान नहीं है, स्त्री पुरुष का भान नहीं है, है ना। शरीर के साथ देखो कितनी सारी चीज़ें आती हैं, आयु के भान के साथ कितनी सारी इच्छाएं आती हैं, है ना। आयु के भान के साथ कितनी इच्छाएं आती हैं। जैसे मुझे अभी एक भाई बहुत बढ़िया बात कह रहे थे। एक दिन सुबह सुबह उसने मुझे मैसेज किया और मुझे कहता है आज मेरा मन ठीक नहीं है। तो अच्छा, बाबा का अच्छा कुमार है, तो मैंने उसको फ़ोन किया। तो मैंने कहा क्या हो गया। तो मुझे कहता है कि मेरी जो सर्टिफिकेट में एज है ना दीदी, वो 26 वर्ष है, लेकिन वो जो एज है वो कम लिखाई गई थी, है ना। तो मेरी 2 वर्ष एज कम की गई थी। तो आज मुझे सुबह याद आ गया कि मैं एक्चुअली 28 वर्ष का हो गया हूँ। तो मुझे ना बहुत निराशा हो गई कि 28 वर्ष में तुमने कुछ भी नहीं किया। 26 तक तो ठीक था दीदी, लेकिन जैसे ही 2 वर्ष बढ़ गई ना एज, तो अंदर से आया तो क्या 28 वर्ष का हो गया, कुछ भी नहीं किया। तो मुझे अपने आप से बहुत निराशा हो गई है। तो आप सोचो कि ये एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ, क्योंकि बुद्धि में भी 2 वर्ष आयु बढ़ गई, तो लगता है कि ये कर लेना चाहिए था, अभी तक नहीं किया। आप देखना कि दुनिया में जैसे पढ़ेंगे लिखेंगे नौकरी ढूंढेंगे, तो 24 वर्ष तक भी 23 वर्ष तक भी नौकरी नहीं लगी तो ठीक है, लेकिन उसके बाद 1-2 साल और देर हो जाती है, 27 हो गया, 28 हो गया, तो फिर कहेंगे हम तो फेलियर हो गए, है ना, हमने तो कुछ किया नहीं लाइफ में। तो इस प्रकार से आयु के साथ कितना हमारे अंदर इच्छाएं, और इच्छाएं पूरी हुई या नहीं, हम सक्सेसफुल हुए या नहीं, ये सारा भान हमारे अंदर आ जाता है ना। आजकल तो माता पिता क्या करते हैं, 4 वर्ष में इतना वज़न होना चाहिए, ये इतना चलना चाहिए, इतना बोलना चाहिए, इतना करना चाहिए, और अगर नहीं किया तो फिर आत्मा के लिए क्या संकल्प चलते हैं कि ये तो फेलियर हो गया, ये मेरा बच्चा तो दूसरों की तरह स्मार्ट नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, ये सब इस दुनिया की ट्रेनिंग है। आपके पास इतना धन है तो आप सफल हैं, अगर इतना धन नहीं है तो आप असफल व्यक्ति हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब इस दुनिया का है। इस धर्म के हैं तो आपकी वैल्यू अधिक है, इस धर्म के हैं तो आपकी वैल्यू नहीं है, या इस स्त्री चोले में है तो वैल्यू कम है, पुरुष चोले में है तो वैल्यू ज़्यादा है। अब देखो ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, दोनों आत्मा है, स्त्री चोले में भी आत्मा है, पुरुष चोले में भी आत्मा है। लेकिन स्त्री चोले में आत्मा ऐसा सोचती है कि उसका एक पुरुष के बिना नहीं चलेगा है ना, उसकी लाइफ तो अकेले नहीं कट सकती, उसको तो कोई ना कोई साथी, सहारा, उसकी जिम्मेवारी उठाने वाला चाहिए। अब सोचो वो भी एक आत्मा है, लेकिन उस आत्मा को जो पुरुष चोले में है उसको लगता है कि मैं तो 4 लोगों को ठीक संभाल सकता हूँ, और स्त्री चोले में जो आत्मा है वही आत्मा, लेकिन उसको कैसा लगता है कि नहीं, मुझे तो कोई एक संभालने वाला चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये सब क्या है, देह भान, देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं ये सब कुछ मूल वतन में नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं जब तुम उस मूल वतन में, उस शांति के लोक में जाकर बैठते हो, तो अपने आप को अपनी जो यथार्थता में देखो, है ना। यथार्थता में आत्मा कैसी है, बिल्कुल फुल है, बाप समान है, शांत है, भरपूर है, पवित्र है, कोई कमी नहीं है मुझ में, है ना। मैं आत्मा फुल्ली रेडी हूँ अपना पार्ट रंगमंच में आकर बजाने के लिए, है ना। सतयुग में जब हम आते हैं तो हमें ऐसा थोड़ी लगता है कि
ये आयु, ये चोला, ये ऐसा, ये वो, कुछ नहीं लगता। वहाँ पर आत्मा आई, उसको मालूम है मैं देवता हूँ, मैं अपना पार्ट इंडिपेंडेंटली बहुत सुंदर तरीके से बजाती हूँ। वहाँ मोहताज नहीं होती आत्मा। तो क्यों? क्योंकि जब मूल वतन में हम रहते हैं तो अपनी फुल स्टेट में होते हैं, फिर जब सतयुग में आते हैं तो उसी फुलनेस के साथ आते हैं। तो ये जो आयु का भान, जेंडर का भान, पद पोजीशन का भान, ये वहाँ नहीं होता। तो प्यारे बाबा हमें कहते हैं तुम तीनों लोकों को याद करो, है ना। तीनों लोकों के ज्ञान जो तुम्हें मिला है ना, उस आधार से तुम अपनी संपूर्णता को, संपन्नता को अनुभव कर सकते हो, अपने अलंकारों को, अपनी ऊंची स्थितियों को जान सकते हो, है ना। तीनों कालों में, है ना, जब हम इसी रंगमंच पर थे आज से 5000 वर्ष पहले, लेकिन कैसे थे? देवता थे, है ना। देवताओं के अंदर कोई विकार नहीं था। कभी सोचते हो, न काम था, न क्रोध था, न लोभ था, न मोह था, न देह अभिमान था, कुछ भी नहीं था। राजा को भी देह अभिमान नहीं था, प्रजा को भी देह अभिमान नहीं था। तो बाबा कहते हैं अपने आप को सतयुगी अवस्था में लेकर जाओ, है ना। सतयुग में 56 भोग होंगे तीनों टाइम, है ना। 56 भोग आपके सामने रखे जाएंगे। तो क्या लालच से खाएंगे? वहाँ कोई आसक्ति नहीं होगी। वहाँ आत्मा को प्रकृति ऑफर करेगी और आत्मा स्वीकार करके प्रकृति को धन्य करेगी, है ना। वहाँ संबंधों में हम भीख नहीं मांगेंगे कि मुझे ध्यान दो, मुझे प्यार दो, मेरे साथ बैठो, है ना। संबंध सुखदायी होंगे। हम सुख स्वरूप होके संबंधों में आएंगे। हम अपनी रूहानी शान में संबंधों में आएंगे। कोई आत्मा किसी के आगे स्नेह की भीख नहीं मांगेगी। तो बाबा कहते ऐसे जो तुम अपनी संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण, कभी सोचते हो कि आत्मा को सब कुछ करना आएगा, प्रकृति को एक संकल्प से चलाना आएगा। प्रकृति आत्मा को 16 कला संपूर्ण आत्मा को ऐसा नहीं लगेगा कि प्रकृति से मैं ये काम नहीं करा पा रही। वो संकल्पों से हवा को, पानी को, सबको चला सकेगी। तो आज जब हम विचार करते हैं कि हम इतने मालिकपन की स्थिति में थे, स्वराज्य में थे, प्रकृति हमारे इशारे से चलती थी, तो आज क्या आप प्रकृति को नहीं संभाल सकते? हाँ, मुझे याद है एक बार मैं मधुबन में थी, बहुत वर्षों पहले की बात है। तो मैं मधुबन में थी, तो वहाँ पर दादी कॉटेज में वेट कर रही थी, है ना, दादी से कुछ मिलने के लिए। तो वहाँ पर एक बहन थी जो वहाँ सेवा में थी। मैं तो शुरू में उस समय सेवा करने लगी थी। तो एक भाई आया और उसने उस बहन को कहा, आप यहाँ पर सेवा देखो, मैं कुछ काम से आ रहा हूँ, बाहर जाना है मुझे। तो उस बहन ने कहा, क्या काम है? तो उसने कहा, ये घड़ी रुक गई है ना, छोटी वॉच थी उसकी। तो बोला घड़ी रुक गई है, तो घड़ी बनवाने जाना है। तो उस बहन ने कहा, लाओ देखते हैं। तो उस भाई ने कहा, अब क्या घड़ी भी बना लोगे क्या आप, है ना, ऐसे थोड़ा घड़ी भी बना लोगे क्या आप? तो कहती, हाँ तो घड़ी तो है। तो उसने कहा, कभी पहले बनाई है? तो बोला, नहीं बनाई है, पर लाओ तो थोड़ा देखते हैं। तो उसने ऐसे प्यार से उसको खोला और कुछ उसमें किया और वो ठीक चल पड़ी, है ना। तो फिर वो बहन कहती है कि क्या है, सामान ही तो है ना, हम ही ने तो बनाया है, मनुष्य ने ही तो बनाया है। तो एक मनुष्य ठीक कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो मैं उस दिन वो जो सीन था उसको देखकर विचार कर रही थी कि आत्मा जब अपने स्वमान में होती है तो प्रकृति उसकी सुनती है ना। आत्मा अपने स्वमान में है
कि 5 तत्वों की चीज़ है, ये क्यों नहीं चलेगी, मैं क्यों नहीं इसको संभाल सकती, चाहे वो देह हो, चाहे कोई 5 तत्वों की वस्तु हो, तो क्यों नहीं ये मेरे द्वारा चलेगी, क्या प्रॉब्लम है। प्रकृति तो है, मैं प्रकृति पति हूँ ना, शिव बाबा की संतान हूँ, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो तो मनुष्य ने ही बनाए हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे जो सतयुग में हम आत्माएं कैसी थी, 5 तत्वों पर हमारा राज था, है ना। और राज कैसा, बहुत मीठा संबंध, है ना, वो हमारी सुनते थे, हारमोनी थी। आप हवा को संकल्प देते थे, वो आपके इशारे पे चलती थी, उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली बात नहीं थी, एक बहुत सुंदर सामंजस्य का संबंध था, उसमें कोई, है ना, ऊंचा नीचा वाली बात नहीं थी। तो प्रकृति जैसे खुश होती थी हमारी सेवा करके, आत्माएं हमारे आसपास जो थी वो बड़े प्रेम से हमारे साथ चलते थे, है ना, प्रेम नेचुरल क्वालिटी थी। तो बाबा कहते हैं ऐसे तुम अपने सतयुगी संस्कारों को इमर्ज करो। तुम्हारे सतयुगी संस्कार बहुत शक्तिशाली संस्कार थे, स्वराज्य के संस्कार थे, उन संस्कारों में कोई अधीनता नहीं थी। तुम शरीर के आयु से डरते नहीं थे कि ये शरीर छूट जाएगा, ये बूढ़ा हो जाएगा। अंदर आता था कि अभी ये छोड़ के नया शरीर लेंगे, छोटे बच्चे का। तो बाबा कहते हैं ऐसे तीनों कालों का जब तुम्हें ज्ञान होता है तो तुम अपने जो आदि संस्कार हैं उनको इमर्ज कर पाते हो, है ना। भक्ति में चलो हम तो पुनर्जन्म लेकर भूल गए थे, लेकिन हमारे ही चित्र भक्तों की आस पूरी कर रहे थे। तो आप विचार करो, अगर आपके चित्र 2500 वर्ष तक भक्तों की आस पूरी कर सकते हैं, है ना, तो आप नहीं कर सकते क्या? आप भक्तों की पुकार नहीं सुन सकते? आपके चित्रों ने भक्तों की आस पूरी की है 2500 वर्ष तक। तो बाबा कहते तुम ऐसे पूज्य आत्माएं हो, और विचार करो मैं वो ब्राह्मण हूँ, कौन हूँ? शिव बाबा का सिलेक्शन हूँ। मैं वो ब्राह्मण हूँ जो शिव बाबा जब धरा पर आते हैं तो शिव बाबा मुझे पकड़ते हैं, है ना, और उसको मालूम है ये बच्चा पवित्र बनकर पवित्र दुनिया की स्थापना करेगा। यही है जो अपनी जीवन लगाकर, है ना, अपनी जीवन भी बनाएगा और अनेकों की भी जीवन बनाएगा। तो बाबा कहते हैं अपने अंदर वो स्मृति लाओ कि मैं वो बाबा की पसंद, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, और मुझे ही अंत में सर्व आत्माओं को अपनी फरिश्ता स्थिति से शिव बाबा की शक्तियों का, पवित्रता का अनुभव कराना है, और उनके मुख से मेरा बाबा कहलवाना है, और उनको घर लेके जाना है बाबा के साथ। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अपने आप को संपूर्ण रूपेण जानने से, अपने तीनों लोकों, तीनों कालों को जान जाने से तुम क्या हो जाते हो? तुम अपनी संपन्नता और संपूर्णता में स्थित हो जाते हो, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम तो देवताओं से भी ऊंचे हो, क्योंकि देवताएं देवताएं हैं लेकिन देवता बन नहीं सकते बना नहीं सकते, है ना। तो बाबा कहते हैं तुम तो बन भी सकते हो, बना भी सकते हो, तुम तो ईश्वरीय संतान हो। और बाबा हमें कहते हैं कि ये जो चढ़ने का समय है ना, आज बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि 1 सेकंड ना मिले दूसरे से और एक आत्मा का पार्ट ना मिले दूसरे से। देखो जैसे दुनिया में धरती होती है तो उसी धरती पर मौसम के हिसाब से अलग अलग फल फूल उगते हैं, है ना, वही धरनी है, लेकिन मौसम के हिसाब से कभी कोई एक पौधा उगेगा, कभी दूसरा, है कि नहीं। एक फसल एक मौसम में
दूसरी फसल दूसरे मौसम में। ऐसे ही बाबा कहते हैं ये सृष्टि भी है, ये 4 युगों की, 5 युगों की सृष्टि है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग। इन 5 युगों में ड्रामा अनुसार अलग अलग योग्यताएं हैं, है ना। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इस सृष्टि का डिज़ाइन समझा देता हूँ कि कैसे अलग अलग समय पर अलग अलग पॉसिबिलिटी है। सतयुग त्रेता में संपूर्ण संपन्न अवस्था की पॉसिबिलिटी है। द्वापर युग से भक्ति काल है। इस समय मनुष्य से देवता बनने का युग आया है, वो सीजन आई है। तो बाबा कहते हैं इस समय भाग्य भगवान सब तुम्हारा साथ दे रहे हैं। इस समय तुम चाहो तो मनुष्य से देवता सेकंड में बन सकते हो। तो बाबा ने हमें इस सृष्टि के सीजन्स का ज्ञान दे दिया, इस सृष्टि में क्या पॉसिबिलिटी है उसका ज्ञान दे दिया। तो बाबा ने हमें समय का ज्ञान दे दिया, बाबा ने हमें हमारी आदि मध्य अंत समझा दिया, तीनों लोकों में ले गए, हमारे अलंकार दिखा दिए। और बाबा कहते तुम तो आज तक दुनिया के हिसाब से यही सोचते थे, बंदर से मनुष्य बन गए, बहुत अच्छा हो गया, उससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, है ना। लेकिन मैंने तुम्हें आकर, जब तक बाबा नहीं आते तो मनुष्य तो यही समझता रहता है मैं बंदर से मनुष्य बन गया और क्या करूँगा इससे ज़्यादा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं मैं आकर तुम्हें ये जो त्रिकालदर्शी है ना और तीनों लोकों को जानने वाला बनाता हूँ, और उस आधार से तुम बच्चे पुनः चढ़ती कला में जाते हो। जब तक बाबा नहीं आते तो हमारे पास वही ज्ञान होता है जो हमें उतरती कला में लेकर जाता है। लेकिन बाबा के आने से हमें अपनी श्रेष्ठता, उच्चता का अनुभव होता है और बाबा का ज्ञान हमें चढ़ती कला में लेकर जाता है। तो ये है आज की मीठी मुरली, ठीक है। ओम शांति।